बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। देखिए, मेरा टॉपिक है कि दिलों पर बादशाही करने का एक ही तरीका है। ये मैंने बहुत देखा है, बहुत ऑब्जर्व किया है। मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। फर्ज करें कि मेरी एक फ्रेंड है और मैं उन्हें हमेशा बॉस कहती हूँ, उन्हें हमेशा दिल से मैं मतलब कि उनकी बादशाहत की कायल हूँ। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि अगर मेरी वो फ्रेंड अपने से पहले मेरे बारे में सोचें, अगर उन्हें किसी बात पे मुझसे शिकायत हो, इतना उन्होंने कोई बात को फील कर लिया हो और वो फिर मुझसे ये बात करें कि आप मुझसे ये गिला ना किया करें, लेकिन अगर मैं उन्हें अपनी बात बताते हुए अगर मुझे दुख लग जाए तो वो इस बात को फील कर लेती हैं और वो मुझे कहती हैं ठीक है, आपकी बात ठीक है, जिससे आपके आंसुओं की परवाह हो, आप दुख से रो पड़े तो वो अपनी बात को छोड़ दें। ऐसे ही लोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ जिनकी दिलों पर बादशाहत होती है, जिन्हें हम दिल से बॉस मानते हैं, जिनसे हम दिल से कदर करते हैं। क्योंकि आपको मैं ये बात बता दूं, एक अगर छोटा सा बच्चा है 5 साल 6 साल का, उसको भी ये बात फील हो जाती है कि अगला इंसान हमारे साथ कितना फेयर है। तो जो लोग भी मतलब खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी, जो घरों के सरबराह हैं, जो शोहर हैं, बाप हैं या जो माएँ हैं, ज़ाहिर है उनकी बच्चों पर एक हुकूमत होती है। तो हमें चाहिए कि हम दिलों की हुकूमत रखें, जो असली हुकूमत है, जो हमारे मरने के बाद भी कायम रहने वाली है, कि अगर हम मर भी जाएंगे तो अगले बंदों का दिल करेगा कि वो हमारे लिए सूरह फातिहा पढ़ें या बख्शिश की दुआ करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, आमतौर पर निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर शख्स को अपनी ही पड़ी हुई है, खुद परस्त हर इंसान चाहता है दूसरा फर्द मुझे कुछ कर दे। हम चाहे रोते रहे, अगले फर्द को कोई परवाह नहीं होती। तो ऐसे लोगों की जो हुकूमत है, बल्कि बहुत माजरत के साथ सरसंदीप का ही जुमला कहना चाहूंगी कि अगला फर्द इंतजार कर रहा होता है कि इस दुनिया से जाएं तो हमारी जान छूटे। तो क्या फायदा है फिर ऐसा कि अगर ऐसे दुनिया से चले भी जाएं तो इंसान का दिल भी नहीं चाहता कि हम उन्हें सूरह फातिहा छोड़ के दुरूद शरीफ पढ़ के बख्श दें, क्योंकि इतना जो दिल है उन्होंने चीर दिया होता है। तो हमें चाहिए दूसरों के आंसुओं की परवाह करें, हम उनके दुख को समझें, और अगर अपनी बात को हम छोड़ भी दें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिलों की हुकूमत का सिर्फ ये वाहिद तरीका है। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।